A very good morning to all of you. Today's lecture, as you all know, the subject that I'm taking for you all is strategic management. So आज का जो lecture है, it is a continuation of yesterday's lecture. I hope I'm clearly audible. आपको सुनाई दे रहा है clearly, right? I hope there are no issues. Please type yes or no in the chat box. Thanks a lot for replying. Audio is clear. Okay. Now I'll start sharing the screen. So yesterday I had started with this concept examples of business policy. We had done with HR policies, human resource policies, right? Today what we are going to learn is other functional areas. So yes, before starting with the slide, मैं आपको ये clear करना चाहती हूँ, कि मैम हम लोग फंक्शनल एरियाज लाइक एग्जांपल्स तो हमें समझा कौन से लिखे एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी बट फंक्शनल एरियाज हम कैसे याद रखें सो द सिंपल आंसर टू दिस इज आप ऐसे याद रखो which are the fields in which you can do MBA, right? I think few people had already answered to me. Marketing है, finance है, HR है, राइट इसके अलावा भी फ्यू पीपल नो लॉजिस्टिक्स करके एक फील्ड है उसमें क्या होता है ये जो ट्रांसपोर्टेशन है फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फैक्ट्री एक जगह है दुकान एक जगह है तो ये दोनों के बीच में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा गुड्स का वो सब ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर लॉजिस्टिक्स हमें कौन सा ऑप्शन सस्ता पड़ेगा वो सब लॉजिस्टिक्स में आता है राइट यस एंड बाकी भी कुछ एरियाज है प्रोडक्शन ऑपरेशन रिसर्च उसमें भी वही होता है प्रोडक्शन मतलब क्या हम जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम मटेरियल्स कहाँ से खरीदने वाले हैं ये जो कंसेप्ट है ये मैं आपको आज समझाने ही वाली हूँ सिंस उसके एग्जांपल्स भी जुड़े हुए सो नाउ लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू ऑल Okay. Are you able to see the screen? Please type yes or no. Like मेरा video plus audio plus screen everything is clear. Please type yes or no in the chat box. Thanks a lot for replying. Yes. So कल अगर like see for those of you who have missed out on the videos, like I'll tell you again I am leaving just give me a minute. मैं मेरे जो चैनल है उसका लिंक आई एम लीविंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ठीक है इस पे आपके जो भी लेक्चर्स मिस हुए कुछ नहीं समझा है एग्जांपल्स फिर से देखने यू कैन हैव अ लुक देयर ओके सो yesterday we had done with HR now without any wasting any time we are starting with marketing policy okay first very important question here is what to sell हमें कस्टमर्स को क्या बेचना है करेक्ट सो सी नाउ फॉर एग्जांपल पॉलिसी मतलब क्या आई टोल्ड यू अ रिटन स्टेटमेंट जो है नाउ इफ यू पीपल टेल मी अगर फॉर एग्जांपल गोदरेज का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन है टेकिंग एन एग्जांपल तो अभी व्हाट विल इट सेल मे बी माइक्रोवेव ovens फ्रिजेस एसीज ये सब सेल करेगा व्हाट आई मीन टू टेल यू इज इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की जो मार्केटिंग पॉलिसी है दे आर कंसर्न विथ ओनली सेलिंग रेफ्रिजरेटर्स माइक्रोवेव्स अभी फॉर एग्जांपल अगर लेट्स टेक इट वो जो रिटेल का बिजनेस है वो कौन से वेजिटेबल्स बेच रहे हैं उनके गोदरेज के स्टोर कहाँ पे है वो मेरा कंसर्न नहीं है तो मार्केटिंग पॉलिसी मतलब वही व्हाट टू सेल हम क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो सब भी रिटर्न में होना चाहिए राइट बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट सी इफ वी अवरसेल्व्स डोंट नो एज अ कंपनी हम लोग क्या सेल कर रहे हैं तो कल कोई नया एम्प्लॉय आएगा हम उसे क्या बताएंगे राइट सो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट टू सेल second one is where see marketing I don't know if you people know you might have studied there is a concept of 4 P's of marketing product price place promotion तो आप ये marketing policy के examples you can remember it through this product price place promotion first product हो गया मतलब क्या what we have to sell right second one जो है price it's very I think it's not written in the slide but वो if you want you can write it price की
पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट। सी इसमें क्या कंसेप्ट आ जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट, इफ आई एम सेलिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक पेप्सी कोको कोला, अगर मैं वो सेल कर रही हूँ तो मुझे एक बॉटल फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम 10 रुपीज में पड़ता है। इसमें मेरे सब खर्चे आ गए, लाइक मैं स्टाफ का खर्चा, मशीन्स का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, जो मटेरियल्स यूज होते हैं सबका, वो आ गया। तो ठीक है, अभी मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं बिजनेस करने बैठी हूँ, राइट। तो आई मीन उसका प्राइस मैं 10 रुपीज से ज्यादा ही लगाने वाली हूँ, राइट, बिकॉज मुझे भी प्रॉफिट होना चाहिए। अगर 10 रुपीज में ही बेच रही हूँ तो इट इज नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। तो मैं क्या प्राइस लगाऊंगी, 15-20 जो भी। अगेन प्राइसिंग में मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ बिकॉज उसमें देयर आर मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व, राइट। कई बार क्या होता है, मुझे तो प्राइस 50 रुपीज भी रखना होता है, 50, बट क्या हो जाता है, कोई और कॉम्पिटिटर है मार्केट में, वो प्राइस 20 रख रहा है, तो मैं भी उतने ही रखूंगी, राइट। मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, राइट। तो मतलब वही प्रोडक्ट प्राइस, मतलब हम पेपर पे लिखेंगे ये सब, कि व्हाट प्राइस डू वी वांट टू सेल एट, राइट। वेयर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब क्या, 4 पीस, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस, वी आर अभी प्लेस में हम लोग आ गए। ओके, मतलब सी लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, आप लोग खुद मुझे बताओ। इंडिया का ही ले लो, इंडिया में वी ऑल नो हमारे पास सब है, वी हैव डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, बर्फ है, सब कुछ है। नाउ यू पीपल टेल मी, नॉर्मली सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है, कहाँ पे इनकी डिमांड ज्यादा होगी? व्हाट आई मीन टू टेल यू यार इज, आप मुझे बताओ, हम सॉफ्ट ड्रिंक्स कब लेते हैं, गर्म होता है तब, राइट। तो आप लोग ही मुझे बताओ कि लद्दाख साइड, हिमाचल साइड, जहाँ पे बहुत ठंडी होती है, वो साइड पे क्या सॉफ्ट ड्रिंक्स की डिमांड होने वाली है आइडियली? सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वाइन एंड ऑल, सॉफ्ट ड्रिंक्स नॉर्मल की बात करी हूँ, लोग कहाँ पे लेंगे? सो फॉर एग्जाम्पल इन अ सिटी लाइक मुंबई, वी ऑल नो यहाँ पे 8 to 9 months गर्मी होती है। तो अगर हम कहीं बाहर जा रहे हो ना, मन हो गया गर्म है, पानी की बोतल, वी ऑल नो लेट्स अज्यूम खत्म हो गई है ऐसा कुछ, हम लोग क्या सॉफ्ट ड्रिंक तुरंत बाय कर लेंगे, राइट। तो इन द सेम वे आप अगर लद्दाख कश्मीर साइड जाओगे, वहां पे आपको प्यास नहीं लगती है ज्यादा, सो आई मीन दैट इज नॉट अ ग्रेट मार्केट फॉर सॉफ्ट ड्रिंक। आप सेम वे आइसक्रीम का भी ले सकते हो, मुंबई में पीपल विल लव आइसक्रीम्स, वाई, बिकॉज यहाँ पे गर्मी बहुत होती है। वहां पे नॉर्थ ईस्ट में आप जाए, यू विल हार्डली गेट एनीवन, कि आपको आइसक्रीम मिलना, वहां पे क्या मैगी एंड ऑल आई हैव सीन सिंस आई हैव बीन देयर, इफ एनी वन ऑफ यू हैज नॉट बीन देयर यू शुड डेफिनेटली गो, अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस लाइक लद्दाख एंड हिमाचल। तो वहाँ पे आपको ऐसे सब प्रोडक्ट्स मिलते हैं, राइट। यहाँ पे आपको वो सब सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम, यू विल हार्डली गेट इट, राइट। मतलब टू सी क्या लिखा है, वेयर मतलब कौन सी प्लेस पे आप मार्केट कर रहे हो। लाइक वन मोर एग्जांपल आई कैन गिव यू, ठीक है, अगर टेक वन मोर एग्जाम्पल, अगर आप देखो फॉर एग्जाम्पल स्विगी एंड ऑल, आप इनका एग्जाम्पल देखते हो, अभी ये सिटीज में इन लोगों का ज्यादा प्रेजेंस है, राइट। बिकॉज सी रूरल एरियाज में एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबके पास मोबाइल फोन्स नहीं है अभी भी, राइट, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, एंड वहाँ पे रेस्टोरेंट्स के साथ टाई अप एंड ऑल, आई मीन अभी उतना एडवांस नहीं है, फ्यूचर में वी डोंट नो होगा, बट राइट वेयर मतलब देखो, अभी उबर ईट्स, स्विगी, ये सब लोग का वेयर क्या हो गया, सिटीज लाइक मुंबई, बैंगलोर, पुणे, दिल्ली, राइट। टू होम वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक मार्केटिंग पॉलिसी, मतलब आप कौन से टाइप के कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो। मैं एग्जांपल मैंने आपको दिया सॉफ्ट ड्रिंक्स का, तो आपके टारगेट कौन हो गए, ऑल दी कॉमन पब्लिक, राइट, जो सब है। टेक द एग्जांपल ऑफ एप्पल आईफोन, या तो everyone, if you have heard of this name Louis Vuitton करके, there is a company, a luxury brand, they are into mostly selling leather products, like leather की purses, belts, बैग्स, ये सब बेचते हैं। उनकी ऑलमोस्ट 1 बैग कैन कॉस्ट, मिनिमम रेंज बोल रही हूँ, 2 or 3 लाख INR, मैक्सिमम तो इट कैन गो टू एनीथिंग लाइक 10 लाख से भी ज्यादा। व्हाट आई मेंट टू टेल इज, सी वो लोग के लिए, टू होम, वो लोग के कस्टमर्स, अभी नॉर्मली कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाला 10 लाख की बैग नहीं खरीदने वाला है, राइट। सो टू होम मतलब क्या, आपके कस्टमर्स कौन है, ये क्लियरली कंपनी को डिफाइन करना चाहिए, राइट। सो ये केस में मैंने आपको जैसे कहा ये लुई वुइटन जैसी कंपनीज है,
ये सब जो हाई फाई मीन सब लोग तो नहीं खरीदने वाले, राइट? तो ये लोग के कस्टमर्स कौन हो गए बेसिकली, कि यू नो सर्टन क्लास ऑफ पीपल। सो ये भी क्लियरली कंपनी पॉलिसी में लिखा होना चाहिए कि ना आपके कस्टमर्स कौन सी रेंज में। उसका और एक एग्जांपल मैं बोल सकती हूँ, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक सॉफ्ट ड्रिंक और मैगी नूडल्स, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यू नो समवन हु इज एजेड 60 years या जो लोग रिटायर्ड है दे विल बाय माय प्रोडक्ट्स। नॉर्मली आई सी यू नो जो लोग ओल्ड होते हैं दे डोंट लाइक सच फास्ट फूड एंड ऑल। इवन आप मैकडोनल्ड्स में भी ले लो, आपको कैसे लोग मिलेंगे, मोस्टली हम लोग जैसे ही, राइट, यंगस्टर्स लाइक अस। You will hardly find you know anyone 70 to 80 years. I mean no doubt कभी कभार जाते भी है, but maximum उनका कहाँ से इनकम हो रहा है, from people like us, right? The next one, through whom, very important, you know. So अभी हमारा हो गया प्रोडक्ट, प्राइस, पेस एंड प्रमोशन, ये जो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग थे। तो इसमें अभी बात आ जाती है प्रमोशन की। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप लोग खुद मुझे बताओ, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात हो रही थी, तो विच आर दी ट्रेडिशनली नोन कंपनीज फॉर दैट? कोको कोला है, पेप्सी है, राइट? अभी आप खुद मुझे बताओ, उसके जो ओनर्स है बेसिकली, इज इट उनका व्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस चल रहा है? यूएस, आई मीन ऑल कॉन्टिनेंट्स रादर, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप। अभी आप मुझे बताओ, इज इट नाउ प्रैक्टिकली पॉसिबल कि यू नो एवरीडे ओनर बोलेगा कि चलो आज मैं नए कॉन्टिनेंट में जा रहा हूँ, उसका 1000 जगह पे बिजनेस है, इज इट पॉसिबल फॉर हिम टू बी प्रेजेंट एट ऑल द टाइम्स? नो, करेक्ट। सी हम लोग उतने फ्यूचर में नहीं रह रहे, उतना यू नो फ्यूचर में इंस्टॉल कि वर्चुअल रियलिटी एंड ऑल माइट बी पॉसिबल। आई डोंट नो क्या होने वाला है क्या नहीं, बट वो टाइम हम फ्यूचर में नहीं जा रहे, राइट? सो क्या होता है थ्रू होम, मतलब क्या हो जाता है, लेट्स अज्यूम अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स ही है, तो मुझे यू नो आई स्टे इन मुंबई, मुझे मेरे सॉफ्ट ड्रिंक साउथ इंडिया में सेल करने, केरला एंड वो साइड बैंगलोर, तो क्या करूंगी, मेरी फ्रेंड है या ना, मैंने कांटेक्ट बेसिकली केम टू नो अबाउट समवन हु कैन रीसेल माय गुड्स। रीसेल माय गुड्स मतलब व्हाट, मेरे ही प्रोडक्ट्स वो कस्टमर्स को बेच रहा है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी वो भी एक पर्सन है, यस और नो, भले ही वो मेरा फ्रेंड हो, कोई भी हो, आफ्टर ऑल वो क्यों फ्री में बेचेगा, यस और नो, राइट? सो व्हाट ही और शी विल डू इज, वो मेरे बिहाफ पे मेरे प्रोडक्ट बेच रहा है, तो जितना बेचेगा आफ्टर ऑल वो उसका कमीशन लेगा, राइट? हम इसको बोलते हैं एजेंट, मतलब चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्रू होम मतलब वे। सो यू नो इसमें एक लिंक होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू नो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मेरे बाद होलसेलर, होलसेलर मतलब क्या, जो मुझसे बल्क में खरीदेगा बहुत लार्ज क्वांटिटीज में। फिर रिटेलर, मतलब हम लोकल शॉप्स में देखते हैं ना ये सब लोग जो बेचते हैं, राइट? एंड कंज्यूमर, मतलब आप देखो ये चीज भी बहुत, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, यू नो बीच में जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा मेरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है। यू नो आई गिव यू वन सिंपल एग्जांपल, सिंस करंट कोरोना वायरस की बात हो रही है, यू नो पीपल करंटली, गवर्नमेंट मोदी जी केम अप विथ अ वेरी गुड प्लान। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला था राइट कि ये लाखों करोड़ों रुपए है, ही वांट्स टू गिव इट टू द पब्लिक। सो इफ यू पीपल नो एनीवन, क्या हो रहा है बेसिकली, यू नो द गवर्नमेंट इज सप्लाइंग, ये हमारे जो राइस दाल चावल होते हैं, यू नो दे आर सप्लाइंग टू द पब्लिक एट एज लो एज 2 रुपीज पर केजी, राइट? सी मैं आपको इसमें क्या समझाना चाहती थी बेसिकली, मैं इसकी या किसी की तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट आप खुद सोचो 2 रुपीज जो है, इट इज सच अ मिनिमल प्राइस है। आई मीन 2 रुपीज में क्या है मिलेगा आज के टाइम में, राइट? बट सी बेसिकली मतलब आप खुद सोचो, अगर गवर्नमेंट में 2 रुपीज में बेच रही है, माई जनरल क्वेश्चन टू यू इज यू नो आप आज के टाइम में इफ यू गो टू बाय दाल चावल, गर्ल्स माइट नो इट बेटर, राइट? अगर आप 1 किलो भी लाने जाते हो, मिनिमम अगर हल्की से हल्की क्वालिटी का भी, इट विल कॉस्ट 30 to 40 रुपीज, मिनिमम बोल रही हूँ मैं। मतलब आप देखो कहाँ 2 रुपीज उनका कॉस्ट हो रहा है एंड हम 30-40 में खरीद रहे हैं।
मतलब आपको समझ में आ रहा है बीच में कितने लोगों का प्रॉफिट मार्जिन इन्वॉल्व है। मैं आपको इसके थ्रू वही समझाना चाहती थी, राइट। तो पॉलिसी मतलब वही हम लोग अभी इसमें क्या लिखेंगे कि हमारे कौन है होलसेलर्स। कई बार क्या होता है कंपनी के भी फिक्स्ड पर्सन आ देयर, सालों से बिजनेस कर रहे हैं तो ट्रस्ट आ जाते हैं कि हम इसके थ्रू सेल करने वाले ये जोन में, नॉर्थ जोन में मेरा और कोई फ्रेंड होगा, समथिंग लाइक दैट, राइट। Communication, very important. See, I have told you in today's time, especially when you work in companies, वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन डजेंट वर्क। अभी रिटर्न का ही टाइम है, राइट। तो ये सब मार्केटिंग पॉलिसीज जो हमने अब तक बनाए हैं, कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे एम्प्लॉयज को, इसके लिए एक सॉर्ट ऑफ मैनुअल या बुक बनाई जाती है, जिससे हम एम्प्लॉयज से अच्छे इनफ थ्रू अ प्रॉपर चैनल बात कर सके, राइट। जैसे कि कल मैंने आपको कहा था कि एम्प्लॉयज कितनी लीव्स ले सकता है, ये सब इंफॉर्मेशन उसके कंपनी की वेबसाइट पे आराम से मिल जाएगी, ऑल दिस इंफॉर्मेशन, राइट। इसलिए सी बीइंग एन एम्प्लॉय आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होने ही वाले, इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग, राइट। तो आई मीन एवरी टाइम आपको आपके बॉस का सिर ना खाना पड़ेगी, ये कैसा है वो कैसा है। दैट इज द ओनली रीजन वाई पॉलिसीज बनाई जाती है, right? So this we are done with marketing now. Now we are moving on to the next part, which is materials management. ठीक है, मटीरियल्स मैनेजमेंट मतलब क्या, सिंपल एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, लाइक सिंस आई वाज टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो अगर आप देखो नॉर्मली सॉफ्ट ड्रिंक्स कभी अगर आपने बॉटल के पीछे या पढ़ा हो, उसमें क्या मटीरियल्स यूज होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई नो पानी, वाटर इज यूज्ड इन ऑल द मटीरियल्स, राइट। शुगर यूज होता ही है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, और क्या होगा उसके कुछ केमिकल्स है, मुझे उसके नाम नहीं याद आ रहे, बट ऑल ऑफ दोज मटीरियल्स। हाँ, उसके अलावा इफ यू सी वो जो कांच की बॉटल होती है, प्लास्टिक की, कांच की, वॉट एवर इट इज, तो वो सब भी मटीरियल हो गया। मतलब मटीरियल मतलब क्या, हम जे लाइक सॉफ्ट ड्रिंक अगर बन रहा है तो उसमें क्या सब प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, दैट इज नोन एज मटीरियल्स, राइट। सो अभी इसका एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, quality and quantity. Okay, now try to understand. Quality means what? So for example, अगर मेरी 20 रुपीज की बॉटल है, तो आई मीन उसमें मैं हल्के क्वालिटी का ही यूज करने वाली हूँ। आई वॉन्ट यूज वेरी हाई क्वालिटी, राइट। सी आफ्टर हाई क्वालिटी, आप फॉर एग्जाम्पल सिंस मैं राइस दाल की बात कर रही थी, वी ऑल नो नॉर्मल राइस यू विल गेट इट फॉर 30-40 रुपीज 1 किलो। बट अगर बासमती राइस है, उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है, तो उसके प्राइस डेफिनेटली ज्यादा होंगे, राइट। ऑयल्स में भी इफ यू पीपल नो डालडा घी एंड ऑल, डालडा ऑयल जो होता है वो सबसे सस्ता होता है, राइट। एंड अगर आप देखो कि दिस ऑलिव ऑयल, वो सब काफी एक्सपेंसिव होते हैं, वाई, क्वालिटी में फर्क है। तो इन द सेम क्वालिटी मतलब क्या, कंपनी कौन सी क्वालिटी के मटेरियल्स यूज कर रही है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो वो सब की पॉलिसी। क्वांटिटी मतलब मैंने कहा कि मुझे ये मंथ में 10,000 यूनिट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बनाने हैं, तो वो सब भी ऐसे ही नहीं कि मन हो गया बना दिया, नो, उसके लिए प्रॉपर देयर शुड बी अ सिस्टम, राइट। वो सब रिटर्न में होना चाहिए, तो वो उसकी पॉलिसी है। वेंडर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। वेंडर्स मीन्स व्हाट, हम जिससे ये सब मटेरियल खरीद रहे। नाउ सी, नॉट नेसेसरी, अगर मेरी सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, जरूरी है क्या वो मेरे पास सब होगा, शुगर, केमिकल्स है, कांच है, मेरे पास नहीं होगा, मुझे वो किससे खरीदना पड़ेगा, राइट। तो मैं वो किससे खरीद रही हूँ, सी कंपनीज में एवरीथिंग इज वेरी प्रोफेशनल। वो लोग ना जिससे भी खरीदते हैं एक पूरा अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं उनके लॉयर्स के पास। बेसिकली क्यों ये सब कर रही हूँ ना, ताकि फ्यूचर में अगर उन्हें कुछ पता चला कि हमें जो मटेरियल मिले वही डिग्रेडेड थे, अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, तो दे कैन इजीली से कि वेंडर ने हमें सस्ता माल सप्लाई किया है, इट इज नॉट अवर मिस्टेक, राइट। तो वेंडर्स मतलब वही हम जो लोग से खरीदते हैं, उसका भी एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट बताए, एवरीथिंग इज रिटन, राइट। पेमेंट टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सी अगर हम किसी से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, सो सी फॉर एग्जांपल इट इज, आई टेल यू, कॉन्ट्रैक्ट इज गुड फॉर बोथ द पार्टीज, कंपनी के लिए भी एंड जिससे हम जो बेच रहा है वेंडर उसके लिए भी। आई टेल यू हाउ, कई बार क्या हो जाता है, कंपनी सिर्फ ऐसे
बोल रही है कि हाँ तुम हमें 10,000 में भी 10,000 यूनिट्स कांच दे दो, बट अल्टीमेटली मैंने क्या किया, मेरा सिर्फ वो ओरल कम्युनिकेशन था, मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। सो व्हाट आई डू इज एंड मोमेंट पे मैं मुंह फिरा लूंगी कि नहीं नहीं हमें कब बोला था, हमें नहीं चाहिए, आपने कैसे कैसे अज्यूम कर लिया। मतलब मैं आपको बेसिकली यही बताना चाहती हूँ, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है। तो इसमें और एक क्या, पेमेंट टर्म्स मत मीन सिंपली इट टोटली डिपेंड्स। कोई कंपनीज होती है वो क्या करती है कि आप हमें आपका प्रोडक्ट दे दो, हम लोग आपको 1 महीने बाद पैसा देते हैं। व्हाट सम कंपनीज विल से जब भी कॉन्ट्रैक्ट फिक्स होता है, सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट, अगर टोटल 5 lakhs मुझे उसे पे करना है, तो मैं इसे क्या बोल रही हूँ कि ये जो 1 लाख रुपया है मैं अभी एडवांस में दे रही हूँ। हम बोलते हैं ना बुकिंग अमाउंट, राइट, मतलब ऑर्डर फिक्स हो गया। बाकी के जो 2 लाख है, एक बार हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा वैसे ही तुरंत मिल जाएंगे, राइट। एंड बाकी के जो 2 लाख है हम कब देंगे, 1 महीने के बाद, फ्रॉम द टाइम वी रिसीव द मटीरियल्स। व्हाट आई मीन टू से, इस पेमेंट टर्म्स भी सब कंपनी के अलग होते हैं, तो इसका भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मेनी कंपनीज क्रेडिट पे भी देती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल व्हाट दे टेल इज वेंडर्स कि आप हमें मुझे माल दे दो, हम 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे, राइट। व्हाट आई मीन टू से, ये वेंडर लोग भी बेवकूफ नहीं है, ये अच्छे रिलेशन होते तभी वो किसी को क्रेडिट पे देते हैं, स्टार्टिंग में कोई नहीं क्रेडिट पे दे देगा, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज स्टोर्स एंड हैंडलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सी इसमें यू पीपल नो व्हाट वेयर हाउसेज आर। वेयर हाउसेज मीन्स व्हाट, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ये एक बार पूरी बॉटल एंड ऑल बन गई, तो बीच में मुझे कहीं पे रखना तो पड़ेगा ना, लाइक एक जगह चाहिए मुझे, राइट, रखने के लिए। तो स्टोर्स एंड हैंडलिंग मतलब वो वेयर हाउस, वो जो जगह है। व्हाट हैपेंस इज मेनी टाइम्स कंपनी की अगर मेरी खुद की जगह नहीं है तो मैं रेंट पे भी लूंगी, राइट, किसी से। अभी तो उसका रेंट कितना, यस गो डाउन, करेक्ट। सो आई मीन किसको क्या रेंट देना है, कहाँ पे होगी। नाउ यू पीपल सिंपली टेल मी अच्छा गोडाउन या वेयर हाउस कहाँ पे है, जो सिटीज से नियर है। सो नॉर्मली इफ यू सी यू ऑल हैव गॉन फॉर इंडस्ट्रियल विजिट टू दोज, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट एरिया, वो नवनीत एंड ऑल गए थे, राइट। आप देखो वहां पे मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज वहीं पे थी, वाई, बिकॉज वो मुंबई से बाहर है। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुंबई में आपको रेंट ज्यादा देना पड़ेगा, येस और नो, वो मुंबई से बाहर है, बट एट द सेम टाइम इट्स क्लोज टू मुंबई। लाइक मुंबई से 3 hours का ड्राइव इज नॉट अ बिग थिंग, राइट, आराम से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो आप देखो, इसलिए आउट ऑफ मुंबई मोस्टली विरार साइड, वो साइड जो हम गए थे वहां पे ही सब स्टोर्स होते हैं, राइट, ताकि उन्हें रेंट कम पड़े। तो ये सब की भी पॉलिसी बनती है कि हमारे गोडाउन्स कहाँ पे रहेंगे। इवन अंबरनाथ साइड, वो साइड भी आप जाओ, सब केमिकल फैक्ट्रीज एंड ऑल ही है, राइट। The last point in materials is documentation. Again, very important. See, documentation means what? After all, मैंने आपको बोला था कि कि हम employees को every year when we give them annual report पूछते हैं वो लोग। कोई ऐसे ही हमारी कंपनी में लाखों करोड़ों रुपये नहीं लगा रहे, राइट। व्हाट दे विल एक्सपेक्ट इज आप एक एक चीज क्या कर रहे हो सब उन्हें पता होनी चाहिए। तो हमारे वेंडर्स कौन है, हमने एक साल में कितना बिजनेस किया, वो सब जो है एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बनना चाहिए, राइट। दैट इज व्हाट इज सेड हियर इज। सो नाउ सिंस वी आर लेफ्ट विथ ओनली 15 minutes, आई जस्ट वांटेड टू क्विकली आस्क यू, अभी ये क्वालिटी एकदम इजी है, 10 minutes में हो जाएगा, 5-10 minutes में। Till now, any one of you has any doubts in marketing and materials policy? आपको ये समझा कि नहीं? इसमें किसी को कुछ डाउट है, यू कैन आस्क मी, आई एम लुकिंग इन द चैट बॉक्स। कुछ कोई पॉइंट नहीं समझा हो, यू वांट मी टू रिपीट, ऐसा कुछ? एनीवन? या सब लोग सो गए एक्सेप्ट 2 और 3? सब लोग सो गए हैं क्या? आई एम आस्किंग यू। Only I think who is answering? I think सौरभ, अविनाश, प्रथमेश, योगेश, बाकी कोई आंसर नहीं कर रहा है, अविनाश कर रहा है। या गर्ल्स ऑलवेज स्लीपिंग? ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग। ठीक है, सो
now we'll move to the last part. Thank you girls for replying now. Now we'll move to the last part, which is quality policy. ठीक है, very important quality. I'll tell you one saying, ये आप लोग भी लाइफ में हमेशा याद रखना. अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है, कंसिस्टेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. पे अटेंशन. I'll give you the example of one superstar. Everyone knows शाहरुख खान. Yes or no? क्लास में ऐसा तो कोई होगा नहीं जो बोलेगा मुझे नहीं पता है शाहरुख खान कौन है. सो सी, अगर आप उसकी लाइफ स्टोरी देखो, आई डोंट नो, ओरिजिनली केम फ्रॉम दिल्ली और समवेयर टू मुंबई. उसके पास ही हैड नथिंग इन हिज हैंड. यहाँ पे he came here to make a career in acting, right? तो आप खुद सोचो वो क्यों आज अच्छा फिल्म स्टार बना. he started his career through television. उसके बाद धीरे धीरे उसे फिल्म्स मिलने लगी. उसके बाद क्या हुआ, मतलब मैं, आप देखो मैं क्या बोलना चाहती हूँ वहाँ पे. डोंट गेट लॉस्ट इनटू अनदर वर्ल्ड. मैं यही बोल रही थी कि एक अच्छा एक्टर वो है जो कंसिस्टेंटली उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा. ऐसा नहीं कि चलो फर्स्ट एक दो पिक्चर ही अच्छा या बाकी सब नहीं अच्छी थी. नो, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन कंसिस्टेंटली जो अच्छा होता है. तो इन द सेम वे अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी पॉलिसी मतलब क्या, कि ऐसा नहीं कि चलो एक दो साल हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसके बाद कुछ भी कर दो. नो, राइट. तो मतलब सी, फर्स्ट पॉइंट क्या दिखा है, स्टैंडर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब क्या, सी, अगर हमें वी आर स्टडिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, राइट, इट्स ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म प्लानिंग. तो ये जो कस्टमर्स का गुडविल है, सी वो सेइंग है ना, नाम कमाने में सालों साल लग जाते हैं बट नाम डूबने में एक मिनट भी नहीं लगता है, राइट. मतलब वही, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपका नाम खराब हो जाएगा मार्केट में, कुछ किसी की कंप्लेन आती है कि आपकी क्वालिटी नहीं अच्छी है, प्रोडक्ट्स नहीं अच्छे हैं, तो ओवरनाइट आपकी कंपनी का रेप्यूटेशन डाउन हो जाता है, राइट. स्टैंडर्ड्स मतलब वही कि आप चेक किया करो. कई बार जैसे यू पीपल माइट नो, राइट, हमारी कॉलेजेस में भी एग्जाम्स या कुछ होती रहती है तो अ फ्यू इंस्पेक्टर्स कम, लाइक दे एक्चुअली कम टू चेक कि लेक्चर्स हो रहे हैं कि नहीं, एक्चुअल कॉलेज फंक्शन हो रही है कि नहीं, या ये सब स्कैम है, राइट. तो इन द सेम वे इवन इन कंपनीज ऑल्सो कई बार ये फूड ऑफिसर्स आ जाते हैं. लाइक सी, नेक्स्ट पॉइंट जो है चेक्स एंड कंट्रोल्स. मतलब क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी है मेरी, तो वो लोग एक छोटा सा सैंपल ले लेंगे, एंड सी, बाय दिस आई मीन टू टेल यू, ये सरप्राइज विजिट होगा. वो पहले से नहीं बोलेंगे कि हेलो मैम हम आपकी फैक्ट्री में आ रहे हैं. पहले से पता होता तो मैं सब अच्छा करके रखूँ, राइट. इसलिए सरप्राइज चेक्स में ही हमेशा रियल पिक्चर पता चलता है. वन मोर थिंग आई कैन टेल यू हियर इज, मैंने आपको शायद बोला भी होगा, कई बार वर्कर्स जो है उन्हें पेपर पे तो दिखाते हैं कि फुल पेमेंट दे रहे हैं बट रियल लाइफ में कम पेमेंट देते हैं. अभी तुम लोग पूछोगे कोई क्यों कम में काम करेगा, ऑब्वियसली इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सबको जॉब की कमी है, राइट. सो आई मीन कोई भी कम पैसों में काम करेगा. आई नो मेनी सच एग्जाम्पल्स. एचआर में मैं काम करती थी, ऐसे काफी एग्जाम्पल्स मैंने देखे. क्या होता है वर्कर्स भी कई बार डर के नहीं बोलते. उन्हें क्या लगेगा कि हमने अगर मैम को बता दिया तो मेरी जॉब चली जाएगी. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वर्कर हमसे बात भी नहीं करते. फिर धीरे धीरे इन मराठी जो भी उनका हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, फिर हमें उनसे बात करना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है, लाइक दैट, राइट. फीडबैक्स वेरी इंपॉर्टेंट. फीडबैक्स मतलब क्या, मैंने आई माइट हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ अमेजॉन ड्यूरिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस. क्या हो जाता था 24 आवर सर्विस, ये जो कंसेप्ट था इंडिया में, दे स्टार्टेड अप, इट वाज अ ग्रेट कंसेप्ट. बट व्हाट यूज्ड टू हैपन इज काफी कस्टमर्स के कंप्लेंट्स आने लगते थे कि पैकेजिंग नहीं अच्छा है. तो सी, अमेजॉन ने कैसे ये फीडबैक से इनसे इम्प्रूव किया. व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज थिक कार्डबोर्ड बॉक्सेस यूज करने लगे, बबल पेपर यूज करने लगे, राइट. सो ये सब फीडबैक्स हो गए. मतलब सी, आपकी क्वालिटी कब कंसिस्टेंटली, मतलब थ्रू आउट अच्छी रहती है जब आप ये सब स्टैंडर्ड्स है, कस्टमर क्या बोल रहा है उसके सजेशंस पे वर्क किया करोगे तब, राइट. एंड करेक्टिव मेजर्स वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्टिव मेजर्स का सिंपल मीनिंग क्या है, अगर इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग,
तो अगर गलत को हम नहीं सुधारेंगे तो उसका कुछ मीनिंग ही नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स टेक इट, एक स्टूडेंट है, मैथ्स का प्रॉब्लम कर रहा है, वो एवरी टाइम सेम मिस्टेक ही कर रहा है, टीचर उसे कितना भी समझा रही है उसे समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट आई मीन टू से इज, अगर उसे लाइफ में आगे बढ़ना हो, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो ही नीड्स टू वर्क ऑन इट, राइट. तो करेक्टिव मेजर मतलब सी, आफ्टर ऑल बिजनेस इज ऑल्सो रन बाय पीपल, राइट. लोग ही बिजनेस संभालते. तो आई एम नॉट टेलिंग कोई 100% राइट है, सब गलतियां लोगों से ही होती है, राइट. बट हम उसको कितना करेक्ट कर रहे हैं. करेक्ट मीन्स व्हाट, राइट पाथ पे लेके जाना, राइट. आप अगर खुद सोचो इसमें भी काफी ऐसे फिल्म स्टार्स थे, आई कैन गिव यू एग्जाम्पल, जिनका बीच में करियर नहीं अच्छा था. लाइक आई ऑलवेज टेल द एग्जाम्पल ऑफ बीइंग ह्यूमन ओवर हियर, सलमान खान. If you people know, even few years back he was involved in this road accident case. उसके अलावा उसका ये भी था, एंगर इश्यूज बहुत है, सब लोगों से मारा मारी झगड़ा, वो भी बीच में था. डियर का केस चल रहा था उस पे. बट सी आफ्टर ऑल व्हाट ही डिड इज, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन था थ्रू बीइंग ह्यूमन, व्हाट ही ट्राइड टू डू इज उसका पब्लिक इमेज उसने बहुत अच्छा किया. तो करे अभी उसका नाम सी, लाइक आई मीन बिकॉज ऑफ बीइंग ह्यूमन नाउ पीपल नाउ डोंट नो हिम, कि वो डियर के केस में है ना. अभी पीपल क्यों उसे जानते हैं कि भाई बहुत अच्छे हैं, ही इज इनटू अ लॉट ऑफ सोशल सर्विस, उनका दिल बहुत बड़ा है, राइट. मतलब आप मिस्टेक से कैसे करेक्ट करते हो, फाइंडिंग द राइट पाथ इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. बीच में यू ऑल नो पहले वो भी चल रहा था, पेप्सी कोको कोला सिन सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात हो रही है, वो लोग जो थे उनमें पेस्टिसाइड्स मिले थे उनके ड्रिंक में. सो नॉर्मली आप खुद सोचो, बट दे डिडंट गिव अप, उन्होंने करेक्ट किए मिस्टेक्स. कई बार इफ यू, मैं आपको इसलिए हमेशा पूछती हूँ, इफ यू हैव वॉच द मूवी कॉर्पोरेट और नॉट, एक बार यूट्यूब पे देख लेना, यू विल रिलेट टू इट. क्या होता है कई बार इट्स नॉट अवर मिस्टेक ऑल्सो. हम लोग फॉर एग्जाम्पल जो वाटर होती है, सी नॉर्मली व्हाट हैपन्स, ये आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, ये जो पेस्टिसाइड्स फार्मर्स डालते हैं ना क्रॉप्स पे, फिर बारिश आती है या ऐसा कुछ, तो वो पानी नदी में चला जाता है, राइट. एंड व्हाट हैपेंस इज कोक और समथिंग, वो लोग नदी से ही पानी इंपोर्ट करते हैं बेसिकली, राइट. सो उसमें पानी था. व्हाट आई मीन टू टेल यू हियर इज, इट इज आइडियली नॉट देयर मिस्टेक ऑल्सो. वो वो तो बहुत बड़ा थिंग है कि गवर्नमेंट का मिस्टेक है, ऐसे क्यों पेस्टिसाइड्स को अलाउ कर रहे हैं पानी डालने में, राइट. बट अल्टीमेटली सी आफ्टर ऑल कस्टमर को अफेक्ट होता है, राइट. उसके पेट में पेस्टिसाइड जा रहे हैं. व्हाट आई मीन टू टेल यू इज करेक्टिव मेजर. अगर आपसे क्वालिटीज में कॉम्प्रोमाइज हो रही है, गलती हो भी रही है, तो भी तुम इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, राइट. सो इफ यू सी दैट वे, हम बोलते हैं ना इंडिया में, मैं मेरे एग्जाम्पल से बोल रही हूँ, लाइक व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड सो फार, इंडिया इंडियंस आर वेरी फॉरगिविंग पीपल. इसका क्या मीनिंग है, इंडिया में अगर कोई भी बिजनेस अगर पहले उन्होंने कुछ गलती की है, लाइक सी अगर आप मैगी का भी एग्जाम्पल देख लो, बीच में सब ऐसे ही केस चल रहा था कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स का कंटेंट काफी ज्यादा है. इंडिया के पीपल काफी फॉरगिविंग है, मतलब क्या बात भूल जाते हैं, माफ कर देते हैं. एट द सेम टाइम इफ यू सी जो फॉरेन है, यूएस में अगर एक बार भी क्वालिटी में कुछ डिफेक्ट होगा, द गवर्नमेंट विल मेक श्योर कि आपकी कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी. अनलाइक इंडिया, यहाँ पे क्या आपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ब्राइब कर दिया तो काम हो जाएगा. आई मीन थिंग्स आर डिफरेंट इन अदर कंट्रीज, राइट. करप्शन जहाँ पे ज्यादा होता है वहाँ पे ऐसी चीजें होती है, राइट. सो हैव यू अंडरस्टूड टुडेज आंसर? किसी को इसमें कुछ डाउट है? प्लीज आस्क मी, वी हैव ओनली 2 or 3 minutes लेफ्ट, सो प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स. अगर किसी को कुछ नहीं समझा हो या ऐसा कुछ. Okay, thanks a lot for replying. So see, आज का जो असाइनमेंट क्वेश्चन है वो मैं चैट बॉक्स में टाइप कर रही हूँ. इट इज नथिंग बट द सेम वन. एक्सप्लेन द एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी अक्रॉस द फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस या मैनेजमेंट.
ठीक है, मतलब दिस यू राइट इट टुगेदर। कल मैंने जो HR का कराया वो, एंड आज ये 3 जो मैंने कराए, मार्केटिंग, मटेरियल्स एंड क्वालिटी, राइट। यस।